जैसा कि आपको थंबनेल से पता चल गया होगा कि इस वीडियो में हम राजस्थान की जनसंख्या के बारे में पढ़ेंगे। राजस्थान की जनसंख्या सेंसस है 2011 के अनुसार, तो हम 2011 के अनुसार पढ़ेंगे राजस्थान की जनसंख्या। जनसंख्या ये एक संघ सूची का विषय है केंद्र सरकार का, और भारत में सबसे पहली बार जनसंख्या हुई थी 1872 में। जनसंख्या की गणना सबसे पहले 1872 में हुई थी, लॉर्ड मेयो के द्वारा करवाई गई थी। और सब प्रथम व्यवस्थित जनसंख्या की गणना हुई थी आपके 1881 में, लॉर्ड रिपन के द्वारा करवाई गई थी। राजस्थान में जनसंख्या का अग्रज किसे कहा जाता है? तो राजस्थान में जनसंख्या का अग्रज है वो मोहनत नैन्सी है, जिसे मारवाड़ परगना की ख्यात में जनसंख्या दर्शाई गई थी उन्होंने। तो मोहनत नैन्सी को राजस्थान की जनसंख्या का अग्रज कहा जाता है। इसके बाद में हम आगे बढ़े तो आज की जनसंख्या, जो कि 2011 में अंतिम बार हुई थी, 2011 में, और इससे पहले 2001 में हुई थी। नॉर्मली जनसंख्या का एक से दूसरी जनसंख्या में 10 वर्ष का गैप होता है, परंतु 2021 में कोरोना के कारण नहीं हो पाई थी, तो वो अभी लंबित है। इसके डाटा अभी आने वाले हैं थोड़े टाइम में। 2011 की जनसंख्या के अनुसार अब तक कुल 15 बार जनसंख्या की हो, और स्वतंत्रता के पश्चात टोटल 7 जनगणना हुई थी, और 7वीं थी वो 2011 की जनगणना थी। राजस्थान की कुल जनसंख्या है 6.86 करोड़, मतलब कि लगभग 7 करोड़ के आसपास जनसंख्या है, जिसमें से यह भारत की जनसंख्या का 5.6%, लगभग 6% के आसपास, और विश्व का 1% जनसंख्या राजस्थान के आसपास है। और फिक्स जनसंख्या बोले तो 1.6% की जनसंख्या का हिस्सा राजस्थान के पास है। सर्वाधिक जनसंख्या राजस्थान में जिलों के अनुसार है तो वो जयपुर है, और अगर न्यूनतम जनसंख्या देखी जाए तो वो होती है आपके जैसलमेर के आसपास। अब बात करें कि जिलों में सर्वाधिक जनसंख्या किसकी है जिले वाइज, तो जिलों में आता है सबसे पहले जयपुर आता है, फिर जोधपुर आता है, फिर अलवर, फिर नागौर, और फिर उदयपुर आता है। ये सबसे ज्यादा जनसंख्या आपके पास जयपुर के पास है, और उसके बाद जोधपुर, और इसी तरह न्यूनतम जनसंख्या सबसे कम जनसंख्या जैसलमेर, फिर आता है प्रतापगढ़, उसके बाद सिरोही, बूंदी और राजसमंद। अब आगे चले कि सर्वाधिक आबादी वाले शहर कौन से हैं। जो शहर जिसमें सबसे ज्यादा आबादी रहती है तो जयपुर, फिर जोधपुर, और फिर आपका कोटा है। और न्यूनतम आबादी वाला शहर है वो बांसवाड़ा है। अब इसके बाद में आगे देखें तो ग्रामीण जनसंख्या कितनी है राजस्थान में, तो ग्रामीण जनसंख्या राजस्थान में है 75 पॉइंट, और इसमें सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या में सबसे ज्यादा है जयपुर के पास, उसके बाद अलवर और नागौर, और जैसलमेर और कोटा के पास न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या निवास करती है। इन दो शहरों में न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या है। अब बात करते हैं हम शहरी जनसंख्या के बारे में। तो राजस्थान की कुल जनसंख्या 100% है, उसमें से 24.9% जनसंख्या है वो शहरों में निवास करती है, जिसमें सबसे ज्यादा जनसंख्या है वो जयपुर के पास है, फिर आती है आपके जोधपुर, और फिर आता है कोटा। और इसी तरह की अगर न्यूनतम जनसंख्या की बात करें तो पी से आ गया आपका प्रतापगढ़, फिर डूंगरपुर, फिर जैसलमेर। इन 3 सिटीज के अंदर न्यूनतम जनसंख्या निवास करती है शहरों में, और जयपुर, जोधपुर, कोटा इनमें सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है सिटीज के अंदर। अब जनसंख्या होने के बाद में हम देखते हैं वृद्धि दर क्या है। 21.31% है
वो राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर है, और भारत की जनसंख्या वृद्धि दर है वो 17.71% है। और भारत में राजस्थान का वृद्धि के स्थान पर वृद्धि दर के अनुसार 9वां स्थान प्राप्त है राजस्थान को। और वृद्धि दर में सबसे ज्यादा आता है आपका बाड़मेर 31, और 10% के आस आता है गंगानगर, जिसमें ग्रामीण जनसंख्या आपके वृद्धि दर में 19% है, और शहरी जनसंख्या की वृद्धि दर है वो 29% के आसपास है। जनघनत्व के मामले में देखें तो भारत का जनघनत्व है 382 वर्ग किलोमीटर, और राजस्थान का जनघनत्व है 200 वर्ग किलोमीटर के अनुसार है। और भारत में राजस्थान का स्थान है वो 19वां स्थान है जनघनत्व के मामले में। सर्वाधिक जनघनत्व वाला, जिसमें 500 से ऊपर आपका जनघनत्व है, वो दो सिटीज के अंदर है। पहला है जयपुर और दूसरा है भरतपुर। इन दोनों सिटीज का कितना जनघनत्व है आप वो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और उसके बाद में आता है दौसा, अलवर। और जनघनत्व के मामले में हम देखें तो ये पूर्वी राजस्थान में है ना, वो जनघनत्व सर्वाधिक है। सर्वाधिक पूर्वी राजस्थान में पाया जाता है। और न्यूनतम जनघनत्व की बात है तो जैसलमेर हो गया आपका, बीकानेर और बाड़मेर। तो जैसलमेर का जनघनत्व 17 है, बीकानेर का 78 है जनघनत्व, और बाड़मेर का 92 है। और ये तीन सिटीज है जिनका जनघनत्व आपके पास 100 से नीचे है। कहने का मतलब है कि न्यूनतम जनघनत्व जिनका 100 से कम है वो है 3 शहर, और सर्वाधिक में आप देखोगे जो 500 प्लस हैं उनमें आपकी सिटीज आती हैं 2। इसके बाद में हम लिंगानुपात की बात करते हैं। सेक्स रेशियो, जो भारत का सेक्स रेशियो है वो है 943, और राजस्थान का लिंगानुपात है वो 928 है, जिसके अनुसार 22वां स्थान है वो राजस्थान को प्राप्त है लिंगानुपात के अंदर भारत में। अब बात करते हैं ग्रामीण। तो ग्रामीण सेक्स रेशियो है राजस्थान का 933, और शहरी सेक्स रेशियो है वो आपका 914 हो गया। अब सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात है वो है पाली का 1003, और सबसे न्यूनतम है वो धौलपुर है 841। इसी प्रकार टोंक सिटी का सबसे अधिक सेक्स रेशियो है वो 975, और न्यूनतम लिंगानुपात है शहरी वो आपका हो गया जैसलमेर। अब आगे बात करें जिले के अनुसार, मतलब कि जिलों के अनुसार सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो किसका है। तो सबसे ज्यादा है वो डूंगरपुर है 994, फिर आता है आपका राजसमंद, फिर है पाली। और न्यूनतम सेक्स रेशियो में सबसे ज्यादा आता है आपका धौलपुर, फिर जैसलमेर, फिर करौली। ये है आपका जिलों के अनुसार सेक्स रेशियो, मतलब कि लिंगानुपात जिलों के अनुसार। ये हो गया जिलों के अनुसार, जिसमें सर्वाधिक डूंगरपुर, राजसमंद, पाली ये हो जाता है, और आपका न्यूनतम हो जाता है धौलपुर, जैसलमेर और ये करौली। इसके बाद में हम देखते हैं लिटरेसी, मतलब कि साक्षरता दर। साक्षरता दर है 74.04% साक्षरता है ये आपके आ जाती है भारत की, जिसमें सर्वाधिक है केरल, और न्यूनतम है आपकी बिहार में। और राजस्थान का 26वां स्थान है साक्षरता के अंदर, और राजस्थान की साक्षरता दर है 66.11%, और जिसमें पुरुष साक्षरता दर है वो 79.20% है, और महिला साक्षरता दर है 52.12%। ये सारा हो जाने के बाद में हम साक्षरता को देखते हैं कि ग्रामीण साक्षरता दर कितनी है और शहरी साक्षरता दर कितनी है। तो ग्रामीण साक्षरता दर आपकी हो गई 61.44%, और शहरी साक्षरता है वो 79.7%, 70%।
प्रतिशत के आसपास है। और ग्रामीण साक्षरता में सबसे ज्यादा साक्षरता है झुंझुनू के पास, और सबसे कम साक्षरता है वो है आपके सिरोही के पास। इसी प्रकार शहरी साक्षरता दर में सबसे ज्यादा साक्षर है उदयपुर, और सबसे कम साक्षर है वो आपके नागौर है। इसी प्रकार ये आपके जनसंख्या का टॉपिक यहाँ पे समाप्त होता है। और आपको ये जनसंख्या का टॉपिक कैसा लगा एक बार बताइए। अगर आप चाहें कि इस जनसंख्या को हमें और ज़्यादा विस्तार से पढ़ना है तो हम नीचे कमेंट बॉक्स ओपन है, आप वहाँ पे कमेंट कीजिए ताकि हम इस जनसंख्या के टॉपिक को ज़्यादा विस्तार से पढ़ा पाए।